हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीकेजे में। आज हम समांतर माध्य और बहुलक के क्वेश्चनों पे बात करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता हो। क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, लेकिन डिजिट में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि हुबहू क्वेश्चन तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन हाँ डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से होगा। कभी के की वैल्यू पूछता है, कभी पी की वैल्यू पूछता है, समांतर माध्य दे के रखता है। तो करते हैं इस क्वेश्चनों पर, क्योंकि टाइम तो इतना है नहीं कि हम सारे क्वेश्चन बता सकें, लेकिन हाँ टाइप वही रहेगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बिगड़ देरी करते हुए करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य कितना है, 14 दे रखा है। ठीक है, समांतर माध्य हमारे पास कितना है, 14 है, और के का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, x की वैल्यू हो गई, f की हो गई। तो x की वैल्यू कितनी है, 5, तुम्हारे 10 है, और 15 है, और 20 है, और एक 25 है। ठीक है, f की वैल्यू कितनी है हमारी, 7 है, और k है, एक 8 है, एक 14 है, एक 5 है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम सिग्मा एफ की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा एफ। तो इन वैल्यूओं को जोड़ दो। तो 5 4 9 9 8 17, 17 और 7 कितने हो गए तुम्हारे, 17 7 24 हो गई। तो कितना लिखेंगे, 24, और प्लस के और करेंगे। ठीक है, देखो दोबारा जोड़ो, 9 17 17 और 7 कितने हो गए, 24। ठीक है, 24 के हो गई, क्योंकि के हमें प्लस में रखना है। अब फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से सिग्मा एफ एक्स और कर देंगे, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 5 7 35 कर लो, या तो 35, और यहाँ से 10 के 15 अट्ठे 120, और 20 चौक 80, इसमें गुणा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 25 पंजे 125। ठीक है, अब इनको भी जोड़ लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। इनको जोड़ लो, तो के तो छोड़ दो ऐसे ही, क्योंकि ये तो प्लस में आएगा बाद में। इनको सबको जोड़ लो, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1। ठीक है, तुम्हारा 3 3 और 2 5, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 एक 16 का 6, हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, और प्लस का कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 के। एक बार दोबारा से जोड़ लेते हैं, गलती ना हो जाए। 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 3 और 2 5, 8 5 13 2 15 16 का 6, हासिल 1 2 और 1 3। ठीक है, 10 के आ गया, ये हमारे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। अब समांतर माध्य कितना दे रखा है, देखो माध्य हमारा ऊपर ही दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है सवाल में, 14। तो फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर माध्य पूछ रहा है ना इसमें, समांतर माध्य वाला फॉर्मूला, समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य की वैल्यू कितनी है, 14, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 360 प्लस कितना 10 के नीचे कितना 24 प्लस के, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 24 प्लस के बराबर यहाँ से कितना 360 प्लस 10 के, इसमें इसकी गुणा कर दो, 24 में किसकी 14 की। तो 4 चौक 16 का 4, हासिल 1, 4 दूनी 8 9, 1 चौक 4, 1 दूनी 2, तो 6 9 4 13 का 3, हासिल 1, 336 होगा, 336, 4 चौक 16 का हासिल 1, 4 दूनी 8 9, 1 चौक 4, 1 दूनी 2, 6 का 6 9 4 13 2 1 3। ठीक है, ये आ गया। अब प्लस इसमें कर दो, 14 एकम 14 के बराबर कितना 360 प्लस 10 के को ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, इसको ले आओ इधर। ठीक है, इसको ले जा रहा हूँ मैं इधर, और इसको लेके आ रहा हूँ इधर। ठीक है, तो यहाँ से कितना 14 के माइनस के 10 के बराबर 360 माइनस के 336, यहाँ से कितने बचेंगे हमारे 4 के, और 360 में से इसे घटा लो, 360 में से 336, तो यहाँ से कितने बचेंगे 4, और 5 में से 24 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 में 6 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, तो 24। अब के की वैल्यू निकालेंगे कितनी, 24 बटे 4, 4 6 24, के बराबर कितना आ गया 6। ये इसका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, इसी टाइप के हर बार क्वेश्चन आता है इसी टाइप से। ठीक है, इस बार भी इसे अच्छे से देख लेना क्वेश्चन को,
बस थोड़ा डिजिट अलग हो सकते हैं लेकिन टाइप ये होगा, यहाँ पे पी दे देगा, कभी एफ दे देगा, ठीक है। इसी टाइप से एक बहुलक का क्वेश्चन और करते हैं हम, क्योंकि यहाँ से बहुलक भी आता है ना, तो बहुलक का क्वेश्चन भी लेते हैं हम एक, ठीक है। इसको मैं रेज करता हूँ अभी, एक बहुलक का क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है, उसे भी करेंगे। इसे मैं रेज कर रहा हूँ, देख लेना अच्छे से। एक बार देखता हूँ मैं वीडियो को, एक मिनट रुक जाओ। अब एक बहुलक का क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है। यह है क्वेश्चन, वर्ग अंतराल दे रखा है हमें, वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। कितना दे रखा है, 10 से 25, और तुम्हारा यहां से 2, 25 से 40, 40 से 55, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 70 से 85, और 85 से 100, ठीक है। ये हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है। स्टूडेंटों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है, देखो अभी लिखते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है हमारी 2, 3 दे रखी है, 7 दे रखी है, 6, 6, 6, ठीक है। ये वाली संख्या देते हैं, तो ये वाली संख्या दे रखी है। चलो इस करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको ऐसे लिखे लेता हूं मैं, ठीक है। वर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। ये कितनी दे रखी है हमारी, 10 से लेकर 25, और 25 से लेकर 40, 40 से लेकर 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये वाली वैल्यू कितनी है, 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 है, 6 है, ठीक है। ये है। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, F1, देखो हमारे पास वैल्यू निकालनी है हमें F, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ फॉर्मूला बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला होता है हमारा L, ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0, 2F1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है, ठीक है। और प्लस गुणा में H होता है यहाँ पे। ये अभी ये वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, F1 की वैल्यू निकालेंगे। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना इसमें, वो हमारी F1 की वैल्यू होती है। तो इसमें सबसे बड़ी, इस पर हम क्वेश्चन मार्क ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ऐसे अपना कोई साइन बना लेते हैं, ठीक है। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, F1 की वैल्यू ये होगी 7 हो गई। तो जस्ट उससे ऊपर कौन सी होगी, F0 की। तो F0 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3, और नीचे कितनी होगी F2 की। तो F2 की वैल्यू कितनी होगी 6, और इसी में हमें मिलेगा इसका L की वैल्यू। L की वैल्यू होती है सबसे लास्ट वाली है, तो कितना 40, इसी वाले में जो F1 की वैल्यू होती है। और उसकी वैल्यू कितनी है, अंतर देखो इसका कितना है, H की वैल्यू, H हमारा डिफरेंस है कितना है 15 का। तो बहुलक का फॉर्मूला यही है, दोबारा लिख के देता हूँ इधर, देखो बहुलक
बहुलक बराबर होता है हमारा L ब्रैकेट में F1 माइनस F0, ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट से बाहर H, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, L की वैल्यू हमारे पास 40 है, 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 7 है, F0 की वैल्यू कितनी है 3 है, F0 की वैल्यू 3 है, 2 का 2 रखो, F1 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 7 और ब्रैकेट से बाहर H की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। तो बराबर 40 का 40 रहेगा प्लस इसमें से माइनस करो कितने बचेगा 4, यहाँ से 14 माइनस इन दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 9, ठीक है। यहाँ 15 का 15, यहाँ से 40 का 40 प्लस 4 का 4, 14 में से 9 के तो कितने बचे 5 और ब्रैकेट से बाहर 15 का 15, ठीक है। 40 का 40 रहेगा, यहाँ से कितने, अब इससे काट दो, चलो इसे अभी रुक जाए, एक स्टेप कम करो, कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है, क्योंकि 5 के 15, तो 40 प्लस का कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 3, तो कितना होगा 40 प्लस के 12, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 52, यही इसका एक्यूरेट आंसर है। तो क्वेश्चन को किस टाइप से करना है ध्यान से देखो, दोबारा बता रहा हूँ, इस टाइप से करा हमने, हमें सिर्फ ये देखना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारा बहुलक का, L प्लस ब्रैकेट बंद किया और F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट से बाहर H। तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, सबसे पहले हम F1 की वैल्यू पता चलनी चाहिए, F1 की जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वही हमारी F1 की होती है, तो ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है 7, उसके ऊपर जस्ट हमारी F0 की होगी, जस्ट F2 की होगी, ठीक है। तो F2 की एरी, F1 की एरी, F0 की एरी मैंने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर दी, और क्या करना है हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तुम्हें आती है अच्छी तरह, ठीक है। इसको कट पिट करके जो भी करना है आपको अच्छे से करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। तुम्हारे लिए पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।